सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्थान कहाँ है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें एक बताया गया है। उत्तर गीता ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता में बताया है सत्संग योग में, अनहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनि ध्वनेर अंतर्गतम ज्योतिर ज्योतिर अंतर्गतम मनः तन्मनो विल्यम याति तद विष्णु परम पदम। अर्थात इसका अर्थ यह होता है, अनाहत शब्द में जो नाद में ज्योति विराजती है, जिस ज्योति में मन अधिष्ठित रहता है, ब्रह्म में वही मन विलीन होता है, उसी लय स्थान को विष्णु का परम पद कहकर वर्णित किया गया है। अर्थात अनाहत शब्द के नाद में जो परम ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान करते करते मन ब्रह्म के साथ लय होता है, सुतराम विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट में बता रहे हैं, ओंकार ध्वनिश नादैन वायु संग हरन्तिकगम निरावलंबम समुदिश्ये यत्र नादो लयम गतः। ओंकार धनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का चिक पुरुका आदि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनिमय नाद का लय होता है, वही विष्णु का परम पद है। तीसरा पॉइंट भी बता रहे हैं, अघोषम व्यंजनम स्वरम रच अतुला कंठो ओष्ठ मनिष्का कंच अरे जातम परम ऊष्म वर्जितम तदक्षरम नाक्षरते कदाचितः। जो नाद रहित, व्यंजन रहित, स्वर रहित, तालु कंठ प्रभृति उच्चारण स्थान रहित, रेखा रहित और ऊष्म वर्ण रहित है, उसी को तू ब्रह्म कह करके जानो। श्री सद्गुरुवे नमः। यह शास्त्रीय विधि से आपके समक्ष यह शब्द रखा गया। अब जो है लोकल भाषा में एक नास्तिक सज्जन जो है, नास्तिक आदमी जो ईश्वर को नहीं मानने वाला था, किसी साधु के महाराज के पास पहुंचा। उसने सवाल पूछा, क्या ईश्वर है? साधु बाबा ने कहा हाँ है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अगर है तो दिखता क्यों नहीं? साधु बाबा बोले, और वह है भी और दिखता भी है, मैं देखता हूँ और बातें भी करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा है तो मुझे भी मिलवाइए, मैं मिलना चाहता हूँ। साधु बाबा ने कहा, तुम मिलना चाहते हो, पर वे क्यों मिलना चाहेंगे तुमसे? पहले मैं उनसे पूछ लूँ कि तुमसे मिलना चाहते हैं या नहीं, फिर बताऊँगा, तुम कल आना। तो दूसरे दिन उस व्यक्ति ने साधु बाबा से पूछा कि ईश्वर मुझसे मिलेंगे या नहीं? साधु बाबा ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा है कि मुझसे कौन मिलना चाहता है, पहले यह जान लेना जरूरी है। उन्होंने आपका परिचय पूछा है। उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता और व्यवसाय बताया। साधु बाबा ने कहा कि ये तो तुम्हारा नाम है, पर तुम नाम तो नहीं हो। तुमने अपने गांव का नाम बताया, तुम तो गांव नहीं हो। तुम व्यवसाय करते हो, ये तुमसे संबंधित है, तुम व्यवसाय तो नहीं हो। आखिर तुम हो कौन? अपना परिचय ठीक ठीक से दो। तो उस सज्जन ने, तब उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से इशारा करते हुए कहा कि मैं ये हूँ। साधु बाबा ने कहा, यह तुम्हारा शरीर है, हाथ है, सीना है, सिर है, मांस, हड्डी, चमड़ा है, लेकिन इसमें तुम कहाँ हो? अंतोगतवा उस व्यक्ति ने कहा कि शरीर के अंदर जो व्याप्त शक्ति है, चेतन है, यही मैं हूँ।
साधु बाबा ने पूछा, तेरे शरीर के अंदर जो शक्ति है, चेतन है, उसे कभी तुमने देखा है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं देखा है। तो साधु बाबा ने कहा कि जब तुमने अपने को कभी जाना नहीं, देखा नहीं है, तो फिर अब ईश्वर को कैसे देख सकते हो? क्योंकि जो तुम हो वही वह है। तो ते तही तो ही नाही भेदा वारी विचि इन मन गवही वेदा। वेद कहता है कि तुम वही हो, जल और जल के लहर की तरह है, उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। जब तक तुम अपने आप को नहीं जान लोगे तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। तुम जो यह ब्रह्मांड को देखते हो, यह एक तरह से उस ईश्वर का शरीर है, और इस जगत के अंतर में जो सर्वत्र व्याप्त चेतन है वह ईश्वरी है। भक्ति सहजोबाई ने भी सही कहा है, आपुन ही को खोज मिले तब जब राम सनेही। अर्थात संत वाणी में आया है, संत महात्मा लोग कहते हैं, जो कि आपके भाषा में जो समझदारी में आता है, इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतः साधना से ईश्वर प्राप्ति यह जीवात्मा कर सकता है। सुषुम्ना में ध्यान करने से अज्ञा चक्र पर पहले ये चित्त को अस्थिर करें, सूरत को, जीव चेतन जीव को, और यह आधार केंद्र पर, बिंदु पर, और उसके ऊपर में जो है बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो प्रियसितम सशब्दम चाक्षरे छिने निशब्दम परम पदम। सामवेद के ध्यान बिंदु में, ध्यान उपनिषद में कहा गया है कि बीजाक्षर ही परम बिंदु है। बीजाक्षर जो है यह बिंदु पर अस्थिर करें, तब वह जो है जब अस्थिर होकर के सुषुम्ना में जाने दीजिए, ऊपर इंगला पिंगला में आया बाया नहीं जाने दीजिए। सुषुम्ना में नाड़ी में जब यह सूरत अस्थिर होकर के जाने लगेगा, तब अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार चला जाएगा। शब्द मंडल के पार वही जो है अनहद नाद कहते हैं, वहीं से ईश्वर का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। जब वह नाद पर शब्द जब सूरत चली जाएगी तो जो है वह सार शब्द वहीं मिल जाएगा, और स्वयंभू शब्द उसी को कहते हैं। वहाँ स्वयं उत्पन्न होने लगेगा, ओंकार की ध्वनि होने लगेगा। वह जागृत, स्वप्नावस्था और सुप्तावस्था में तीनों में प्रारंभ हो जाएगा। और वह सूरज जब वहाँ चला जाएगा तो मन, ताप, पाप, संताप सब जल के राख हो जाता है। फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं फंसना पड़ता है वहाँ से सुषुम्ना में। और वहाँ से जब चला है सार शब्द मिल जाएगा, और सार शब्द में इसको ईश्वर कहते हैं। सार शब्द से निशब्द, निशब्द के ऊपर परपद पर ब्रह्म है, वहाँ जीवात्मा को जो है लय हो जाएगा। पर ब्रह्म की प्राप्ति में फिर यह मुक्त हो जाएगा, फिर आवागमन का झंझट ही नहीं रहेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। मीन तुरत धर धार भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की सही कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल की झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनाहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही। दुख दर्द भव की सब मिटे सतगुरु ब्रह्म चरण हित सही। भ्रन
गुरु भक्ति बिनु कछु नावने में ही सकल संतन कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। सुख मनियों में मोर, ये सुषमना में चला जाएगा सूरत तो कैसा होगा यह संक्षिप्त बताएं। सुख मनियों में मोरी नजर लग, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुख मनियों में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निस दिन यंद यारी हदस भागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निस्यंद यारी हदस भागी। सुख मनिया में मोरी नजर, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी। बाबा देवी कहे मैं ही से, ऐसे ही कर निस दिन जागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, यह सद्गुरु की कृपा से ही यह जो है जीव आत्मा का परम आत्मा की प्राप्ति करना संभव है। पहले तो विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। सद्गुरु की दया से ही विषय त्याग की शक्ति आपको प्राप्त होगी। और जब विषय को परित्याग कर देंगे, अध्यात्म का ज्ञान और साधु की संगति से, सद्गुरु की कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। अध्यात्म का शब्द जानने के लिए पहले प्रगाढ़ अध्ययन करेंगे। आत्मज्ञान होना परम आवश्यक है। उसके लिए सद्गुरु की शरण में जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना सद्गुरु की कृपा से गुरु जुगती तय ले घट घट टारो, अंतरयंत धसि तन मन दावारो। हृदय गगन को थाल बनावो, ब्रह्म ज्योति आरती सजावो। आत्म समय समर्पी निर्वैद चढ़ावो, सर शब्द धुनि मंगल गावो। अनहद घंटा शंख बजावो, यही आरती करि प्रभु अपनावो। प्रभु को पाई अपनो पौहारो, द्वैत भाव मही तज डरो। श्री गुरु सत गुरु समहित नाहु को, निस दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेवहे। आता हूँ टेव चढ़ी छोड़ करे, नित पिता हूँ ते अधिक भलाए। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धरी, गुरु सम नाही सहाय। तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित घट तर नाही। निस्दिन चरण शरण में रही, और नया न उपाय। जो गुरु कृपात नहु विचारो, मिटै कल्पना सो गहे। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु अपिये लोग है। गुरु तजी और नचित वसाए, गुरु 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 नित ही जपत रहिए। मैं ही कर जोड़ी गुरु चरण न धरि चित। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।